हमेशा सुनने में आता है कि मोगेम्बो खुश हुआ, पर आज मैं आप हम सब खुश होंगे क्योंकि आज की जो कॉन्वर्जेशन है वो सिर्फ इंस्पिरेशनल नहीं, इन्फॉर्मेटिव नहीं, बट लिटरली मीठी भी है। हाय, दिस इज आरजे असरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। और हमारे साथ कुछ खास गेस्ट हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, और इनकी खास बात ये है कि इन्होंने एक लोकल कश्मीरी ऑर्गेनिक चॉकलेट ब्रांड स्टार्ट किया है। हाय माजिद। हेलो। हाय हुमैरा। हेलो मैम। सो इनसे पूछेंगे ब्रांड के बारे में, ब्रांड का नाम क्या है, कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई। सो लेट्स गो टू द फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड, माजिद मजीद। ही इज़ फ्रॉम अनंतनाग। सो ये जर्नी जो इस ब्रांड की है, लोकल ऑर्गेनिक चॉकलेट जो शुरू हुआ है, इसका नाम क्या है और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जो हमारा ब्रांड है, ब्रांड का नाम ब्लिक्स है और ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2021 से, जहाँ पे हमने मार्केट रिसर्च चेक की थी और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने एनालिसिस की थी। उसके बाद हमने देखा था कश्मीर में कितनी चीज़ें ऐसी है जिनका मार्केट फ्लो अच्छा है, जो चीज़ें बिक रही है मार्केट में, और उसमें चॉकलेट भी एक चीज़ थी। लेकिन उसके बाद कुछ फ्लॉज हमने चॉकलेट्स में देखे, चाहे शुगर की आप बात करें या बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की बात करें। उसके बाद इस पे हमने रिसर्च स्टार्ट किया कि हम एक अच्छी चॉकलेट किस तरीके से बना सकते हैं। कश्मीर में एक ऐसी चॉकलेट हमें उस टाइम पे बनानी थी दैट कुड सेट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी कि जो यूरोपियन चॉकलेट्स है उनके टक्कर में जो खड़ा हो सके। एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना था आपको, और आपका कहीं ना कहीं एक मोटो है कि हेल्थ के रिलेटेड। कैन यू से द नेम क्लियर एंड लाउड फॉर द ऑडियंस, द ब्रांड नेम? ओके, द ब्रांड नेम ऑफ आवर चॉकलेट इज ब्लिक्स। ओके, सो मैं पूछना चाहूँगी हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड से डायरेक्टर, जो मार्केटिंग डायरेक्टर है इस ब्रांड की, तो उनसे पूछूंगी मैं कि उनका क्या एक व्यू होता है ना, एक विजन होता है हर ब्रांड का। तो व्हाट इज़ देयर विजन फॉर ब्लिक्स? मैम ब्लिक्स पहले ही हमें लगा, जब मार्केट में ब्लिक्स आया, अभी मार्केट में लॉन्च हो रहा था, जो ही हम माजिद से मिले तो उन्होंने हमें बोला ब्लिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो प्योर एंड ऑर्गेनिक है। तो फिर हमने उसमें रिसर्च थोड़ी बहुत की, तो फिर हमें लगा कि ये बीन टू बार चॉकलेट है जो केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेशन फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। हम कुछ भी चीज़ें इसमें ऐसी इस्तेमाल नहीं करें जो दूसरे ब्रांड्स कर रहे हैं, दूसरे ऐसे स्टैंडर्ड फार्मूला से चॉकलेट बनते हैं, वो नहीं है इसमें। जो हेल्थ कॉन्शियस चॉकलेट है, ब्लिक्स वही चीज़ है जिसमें हेल्थ कॉन्शियस है। एक बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, बीन टू बार, जो हर किसी चीज़ का ना एक टैगलाइन होता है। तो इनका देयर इज़ अ सम, दिस इज़ द कैचिंग लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगी सुनने में। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू माजिद, व्हाट इज़ दिस बीन टू बार थिंग? बेसिकली तो जो चॉकलेट्स होते हैं वो दो तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। एक चॉकलेट स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन पे वो बनते हैं, जिस तरीके से जो कमर्शियल चॉकलेट जो भी मार्केट्स में अवेलेबल है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन से बनती है। दूसरी फॉर्मुलेशन जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग की होती है उसको बीन टू बार बोलते हैं। ये डायरेक्ट हम बीन्स लाते हैं, और ये बीन्स भी कोई आम बीन्स नहीं होती है, ये खास तौर पे पिक की जाती है इन क्राफ्ट चॉकलेट्स के लिए। तो फिर बीन से पूरा प्रोसेस होता है, एक बार बनता है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं होते हैं, जैसा कि इन्होंने इससे पहले भी कहा, कोई अल्कलाइजेशन नहीं होती है। प्रॉपर एक बीन उठाई जाती है, एक बीन को ग्राइंड किया जाता है 3 दिन तक। उसके बाद इसकी टेम्परिंग होती है और भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, और उसके बाद चॉकलेट तैयार हो जाती है आपके पास। बीन टू बार कई सारे एंगल से डिफरेंट है जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन वाले चॉकलेट है, जो नॉर्मल चॉकलेट इस मार्केट में है। एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि इनमें जो नॉर्मल चॉकलेट्स होते हैं उसमें कोको पाउडर यूज़ होता है, और वो स्टैंडर्ड कोको पाउडर नहीं होता है। कोको पाउडर आप किसी भी बीन से निकाल सकते हैं, इसमें बीन्स यूज़ होती है। बीन्स प्रीमियम क्वालिटी की होती है। इसमें प्रीमियम क्वालिटी इनको ये चीज़ बनाती है, एक तो इसमें जो बटर क्वांटिटी होता है वो 50% के अबो होता है जो हम बीन्स यूज़ करते हैं। एज ऑफ नाउ हमने इंडिया की बीन्स यूज़ की है, उसमें 50% के आसपास है। इसके बाद हमारे पास एक्वेडोर के भी आने वाले हैं, उनमें 60% के आसपास कोको बटर है। और चॉकलेट जब आप कंज्यूम करते हो, मेन चीज़ आपके पास कोको बटर होती है। वही अब आप शिफ्ट करेंगे फिर कमर्शियल चॉकलेट्स की तरफ। कमर्शियल चॉकलेट्स में यूज़ होता है पाम ऑयल, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। कई सारी कंट्रीज़ में पाम ऑयल बैन भी हुआ है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अभी भी ये कंज्यूम किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको 5% तक ये यूज़ करना है। उससे ज़्यादा फॉर्मुलेशन नहीं होनी चाहिए पाम ऑयल की। बट जो नॉर्मली कमर्शलाइज्ड चॉकलेट्स हैं उनमें ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न अ पर्सन हु इज़ कॉशियस अबाउट देयर हेल्थ, उन्हें ब्लिक्स के लिए ही जाना चाहिए। अगर दे वांट समथिंग मीठा, कुछ मीठा हो जाए, तो ब्लिक्स होना चाहिए। आपकी वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यंग है कोई, उसके लिए क्या है? क्योंकि जो यंग लोग हैं वो दे यूजुअली डोंट थिंक अबाउट के हेल्थ के बारे में कि ओके हेल्दी, हम हेल्दी खाएंगे। बच्चे हैं तो वो नहीं सोचेंगे। तो उनके लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? मैम सबसे पहले हम अवेयरनेस दे रहे हैं
लोगों को थ्रू मीडिया अवेयरनेस दे रहे हैं, या जो भी हमारा पेज है उसमें हम अवेयरनेस देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ब्लिक्स क्या है, ब्लिक्स में क्या क्या है, और जो बाकी मार्केट में चॉकलेट्स है उनमें क्या है। सो जो यंग ग्रुप है, हाउ डू यू अलोर देम, हाउ डू यू अट्रैक्ट देम कि ओके ठीक है यू हैव टू लाइक, क्योंकि सब हेल्दी की तरफ नहीं जाते हैं, बच्चे तो हैं बट वो मीठा ढूंढते हैं। सो इज़ देयर कि शुगर कंटेंट सही है या ये उस तरीके का बिल्कुल नो शुगर कि आपको इसमें वो फॉर्मुलेशन नहीं मिलती? मैम हम तो कर रहे हैं ना जैगरी इसमें यूज़, जैगरी से आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मीठा है इसलिए, मगर वो शुगर तो नहीं है ना, इसलिए बच्चों को लग रहा है ये शुगर है मगर शुगर नहीं है, वही है इसमें। सो माजिद, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो भी ये ब्रांड का शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ की एक स्टार्टिंग होती है और एक बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले उसका आइडिया ज़रूर आता है। कहीं पे एक कमरे में बैठे हुए शांति से अच्छा ठीक है अब मैं ये करने जा रहा हूँ। सो व्हेन वाज द टाइम यू थॉट अबाउट स्टार्टिंग समथिंग लाइक दिस? ठीक है, मैं जैसा आपने कहा कि एक कमरे में बैठ के स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक ब्लिक्स की भी स्टोरी एक कमरे से ही स्टार्ट हुई है। हम 3 दोस्त एक्चुअली बैठे हुए थे जहाँ पर हम ये चेक कर रहे थे कि कश्मीर में ऐसी कितनी चीज़ें हम जो डेली बेसिस पर हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आउट ऑफ 50 मुझे लगता है उस टाइम पे 4 या 5 चीज़ें ऐसी थी जो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे थे और कंज्यूम भी कर रहे थे। उसके बाद और सारे बाकी प्रोडक्ट्स मेरे जहन में थे कि हम किस पे काम करें, चाहे बिस्किट्स की बात करें या और भी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। लेकिन एंड में जब मैंने पूरा रिसर्च किया तो उस टाइम पे मुझे लगा एक चॉकलेट ऐसी बिज़नेस है जो जिसका मार्केट काफ़ी ग्रो हो रहा है कश्मीर में विद टाइम। तो मुझे लग रहा है एक टूरिस्ट मार्केट एक अलग हमारे लिए एक स्पॉट था, एक कमर्शियल मार्केट हमारे पास थी, एक शादियों की मार्केट हमारे पास एक और थी। मुझे लगा काफ़ी अच्छी मार्केट है। उसके बाद 2021 में हमने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीज़ें ऐड करते रहे। मैंने कई सारी जगहों पे विज़िट किया, कई सारी चॉकलेट फैक्ट्रीज़ पे मैंने विज़िट किया हुआ है, काम किया हुआ है चॉकलेट फैक्ट्रीज़ पे। जो कोको फार्म्स होते हैं जहाँ से कोको बीन्स आती हैं उन फार्म्स में मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद एक अच्छी तरीके से हमने एक इसका ब्लूप्रिंट बनाया, उसके बाद हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया। सो एक पूरा एक स्टेप प्रोसीजर रहता है इस चीज़ का, पहले पेपर वर्क होता है उसके बाद देखा जाता है, ठीक है। सो आपने कहा कि आप डिफरेंट जगहों पे गए हैं, आपने डिफरेंट वो एक हिसाब से वो टेस्ट का उस जगह का क्या टेस्ट है, कोको बीन्स का क्या है या कोको बटर जो भी आप कह रहे थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। पर दिस इज़ फॉर, अगर हम स्पेसिफिकली कश्मीरी ऑडियंस की बात करें, जो लोग हमें अभी देख पा रहे हैं, उनके लिए उनका जो टेस्ट है वो कैसे आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी टेस्ट बड्स को कैसे, हाउ आर यू मेकिंग देम हैप्पी? ठीक है मैम, 2 चीज़ें हैं बेसिकली इसमें। एक, जैसे आपने कहा कि कुछ मीठा हो जाए, तो ब्लिक्स के लिए कुछ मीठा नहीं होगा। बिल्कुल, आपको एक नई टैगलाइन मिल चुकी है, कुछ मीठा हो जाए तो ब्लिक्स हो जाए। ब्लिक्स से आप हेल्दी रहेंगे। आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपके पास ब्लिक्स है। ब्लिक्स ऐसा ब्रांड नहीं है जो हर कोई कंज्यूम करेगा, और हमने हर एक के लिए वो बनाया भी नहीं है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या जिनको पता है असल चॉकलेट क्या है, ये ब्रांड उनके लिए है। इसकी प्लेस ये सार्कास्टिकली ये कह रहे हैं कि हम सबको हेल्दी रहने की ज़रूरत है, और अगर मार्केट में हमारे पास हेल्दी चॉकलेट ऑप्शंस नहीं है, वी कैन गो फॉर अ लोकल ब्रांड लाइक दिस, जो कश्मीर का खुद का एक ब्रांड है, और आप, मैं, हम सब इसे कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट फीलिंग दैट गिल्ट। क्योंकि हुमैरा, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप चॉकलेट खाना चाहती थी बचपन में, चलो तब ब्लिक्स नहीं था, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको गिल्ट होता था कि अनहेल्दी है, शुगर है, या बचपन में माँ बाप ज़रूर कहते हैं कि ये मत खाओ दांत खराब हो जाएंगे, आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत बार मैम, हमें लग रहा था कि नहीं हम ज़्यादा शुगर कंज्यूम करें। वाइट चॉकलेट है, वाइट तो चॉकलेट ही नहीं है ना, वाइट चॉकलेट अगर होता मार्केट में, बीन जो है वो तो ब्राउन ही होता है ना, चॉकलेट कैसे वाइट में आ सकता सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ नेसेसरी कि हम हेल्थ का ख्याल रखें। दिस कश्मीरी चॉकलेट फैक्ट्री जो आप ओन करते हैं और एक ब्रांड है ब्लिक्स, तो ये आपकी फैक्ट्री कहाँ है, और कोई प्रोडक्ट ऐसा जो आपको बाहर से लाना पड़ता है? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बिजनेस में, सो व्हाट आर योर चैलेंजेस दैट यू वांट टू शेयर? चैलेंजेस तो किसी भी बिजनेस में, मुझे लगता है कश्मीर में जितने भी सारे बिजनेसेस हो रहे हैं उन हर किसी में चैलेंज है, और पर्टिकुलरली वो ट्रांसपोर्टेशन को लेके आते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि कुछ टाइम पहले एक ट्रेन स्टार्ट हुई थी जो लॉजिस्टिक्स के लिए रखी गई। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो जो मालगाड़ी जा रही थी। एग्जैक्टली, अगर आपको याद होगा उस टाइम पे जो सीमेंट का रेट था वो 100 रुपीज़ पर बैग डाउन हो गया था। रीज़न उसका ये था कि उससे ट्रांसपोर्टेशन
थोड़ी इजी पड़ गई थी, चार्जेस कम लगते थे। ठीक उसी तरीके से जिस टाइम पे मुझे कोको बीन्स मंगवानी होती है या मुझे कोको बटर मंगवाना होता है, कोको बटर का ये भी खतरा होता है कि वो इंट्रांजिएंट, वो कभी मेल्ट भी हो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते हैं। टाइम टू टाइम हमने इनके अल्टरनेटिव्स निकाले हैं, लेकिन थोड़े बहुत अभी भी ये है, और ये इशू सबसे ज़्यादा मुझे फेस करने पड़ते थे। सो व्हाट डू यू वांट टू टेल दोज एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो अभी आपको देख रहे हैं, चलो चॉकलेट ब्रांडिंग, कोई और ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, कोई और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ कश्मीरी एंटरप्रेन्योर, आपकी उनके लिए मैसेज क्या रहेगी? देखिए, मैं इस बारे में मैंने कई बार बात की हुई है कि कश्मीर एक खुला मार्केट है। आपको सिर्फ चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है, आपको एक सही मार्केट ढूंढनी है कि ये कहाँ पे प्लेस करना है हमें। लाइक आई सेड, ब्लिक्स जिस दिन हम लोगों ने ये लॉन्च किया था, हमें पता था कि ये हर एक के लिए नहीं बना है, इसीलिए ये आपको हर एक स्टोर पे अवेलेबल भी नहीं मिलेगा। अभी हम ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। बारामूला में आपको मिलेगा, अनंतनाग में आपको मिलेगा, कई सारे स्टोर्स पे। बाकी जितने भी जगह है, इनके लिए हमने ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल रखा है, kashmirchocolateFactory.com। ये वहाँ से आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। तो एक ओपन मार्केट, जैसे मैं बोल रहा था, कश्मीर की मार्केट जो है, मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को बोलना चाहता हूँ, ये एक ओपन मार्केट है और आप लोग इस मार्केट में इजीली घुस सकते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जहन में रखनी है, वो ये है कि एक सही प्लेस, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत सही जगह पे आपको प्लेस करना पड़ेगा, और हर एक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। चाहे आपको वहाँ से यहाँ तक लाने का ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से आगे जाने का ट्रांसपोर्ट है। जो मैंने देखा है, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स जो कश्मीर में है, ये यही गलती कर लेते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स के खर्चे हैं वो कैलकुलेट नहीं होते जिस टाइम ऑन पेपर काम होता है। बिजली के खर्चे, एक सुमाल, मतलब अगर आपका खर्चा एक प्रोडक्ट पे, जिस टाइम पर आप यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हो, अगर आपका 30 पैसा या 10 पैसा भी 200 वाले प्रोडक्ट पे भी यू हैव टू काउंट दैट कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली, यू हैव टू काउंट दैट। अगर आप ये चीज़ काउंट नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। और जो हमने इससे पहले भी कई सारे बिजनेसेस देखे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और अचानक से वो बंद हो जाते। रीज़न उनका मेनली यही होता है, उनके पास ये कंसेप्ट नहीं होता, इबिटा का कंसेप्ट नहीं होता है, या यूनिट इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो दो चीज़ें मैंने अभी तक सीखी है, एक अपने आप यूनिट इकोनॉमिक्स पे काम करो, और दूसरी चीज़ जो है वो मार्केट में सही प्लेसमेंट करो। आपका प्रोडक्ट किस ऑडियंस के लिए बना हुआ है, ये कहाँ पे बेचना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस। सो आपने बेचने की बात की, आपने की बात की कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, और जो आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं, हर किसी के लिए नहीं, और जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु वांट टू बी हेल्दी। एंड मुझे ऐसा लगता है आजकल की इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। सो लेट्स एंड ऑन अ गुड नोट, एंड इनसे पूछेंगे कि इनका आप सब के लिए क्या मैसेज है, चाहे मार्केटिंग डायरेक्टर हुमैरा हो या एक कंपनी के फाउंडर माजिद मजीद। इनसे पूछते हैं कि ये आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, एंड ब्लिक्स का भी बोलेंगे ये फिर से, बट इनका ऑल टुगेदरली एक सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है। माजिद प्लीज़। देखिए, एज एंटरप्रेन्योर मैं पूरी सोसाइटी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर कश्मीर में आपका कोई भी लोकल एंटरप्रेन्योर आता है, आपको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें एक बार। ठीक, हमने जिस टाइम पर ये ब्रांड लॉन्च किया था, हमारी एक एम थी टू क्रिएट ए लग्जरी चॉकलेट ब्रांड इन कश्मीर दैट कुड स्टैंड नेक्स्ट टू द यूरोपियन ब्रांड्स, और मैंने वो स्टेप लिया हुआ है। अब आपका काम है, आप एक बार इसको कामयाब करके दो, आने वाले 10 साल में इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको 10 ग्लोबल ब्रांड्स में आपको क्रिएट करके दूंगा। मेरे अलावा और भी कश्मीर में काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं, और कोशिश, या कुछ लोग ऐसे जो कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरे से भी अच्छा करे, या मैं भी कोशिश करता हूँ कि काफ़ी अच्छा हो जाए। आपका काम है अपने लोकल एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना। आपको अगर एक चीज़ कंज्यूम करनी है, व्हाई नॉट मेड इन कश्मीर। कश्मीर में ऐसी क्या चीज़ सो है? दिस इज़ अ न्यू वेव, मेड इन कश्मीर, नया कश्मीर, जहाँ पे ऐसे जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे जस्ट नीड योर सपोर्ट, दे जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म। एंड हमारे पास हुमैरा भी है, इनसे भी पूछते हैं कि इनकी क्या मैसेज है आप सबके लिए। मैं इतना बोलूँगी कि आप अपने लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे कश्मीर के सारे अपने ब्रांड्स हैं, आप उनको सपोर्ट करो। हम इतना ही नहीं बोले हमें सपोर्ट करो, हम ब्लिक्स ही बेच रहे, जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं मगर लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब उनको लगता है कि हमारे जो बाहर के ब्रांड्स हैं हम उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। क्योंकि इसीलिए मुझे लगता है मैम, अगर ये जो है कश्मीर के ब्रांड्स, अगर ये लोग इनको खुद ही प्रमोट करें तो ही हम आगे जाके हमारी जो इकनॉमी है कश्मीर की वो ज़्यादा रेज हो सकती है। बस
जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हमारे जो कश्मीर यूथ है वो ज़्यादा दुबई जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है वहाँ जा रहे हैं। इसलिए हम इन लोकल यूथ से कहना चाहेंगे कि आप लोकल ब्रांड को प्रमोट करो, बस हमारी यही मैसेज है। सो इनका मैसेज तो काफ़ी क्लियर है दैट यू शुड सपोर्ट लोकल ब्रांड्स, यू शुड मेक दिस कश्मीर, जो ये नया कश्मीर है इसको उभरने का मौका देना है। सो आई हैड विद अस टुडे माजिद मजीद एंड हुमैरा अफजल। वेरी गुड कॉन्वर्जेशन, वेरी फ्रूटफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे वादा किया था कि मीठी बातचीत होगी वही हुई भी है। सो दिस इज़ मी, दिस इज़ RJ Asra signing off for the day. Stay sweet, stay connected, and we are Team Radio Chinar. We love you all.